बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा भाई, गोदी मीडिया कह रही थी, पूरे दिन भर चिल्लाए थे। आज मुझे बड़ी थोड़ी दया आ रही है, और दया के साथ साथ एक नसीहत भी है कि अगर हो सके तो समय रहते लीव पेड लीव होती है ना, उस पर चले जाइए, वरना लोग बड़े कोसेंगे आपको। दिन भर सुबह से, जब से काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तब से लेकर दोपहर तक चीखते रहे। शाम होते होते इनकी आवाज धीमी पड़ने लगे, और उसके बाद इन्होंने सारा ठीकर बताऊं किस में फोड़ दिया कि भैया हमें तो एग्जिट पोल वालों ने बताया था, हमारी इसमें गलती नहीं, तो पत्रकार किस बात की हो, क्यों चीखते हो, क्यों चिल्लाकर माहौल बनाते हो कि बन गई, जीत गए, जीत गए, जीत गए। लेकिन आपको याद है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का बीएमसी का चुनाव हो, एक ऐसे नेता और एक ऐसी पार्टी है जिसका जिक्र तक नहीं कर रहे थे, कोई नहीं कर रहा था। वो अपने आप अपने मदमस्त से अपनी तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, और एक ऐसी हालत कर दी, चाहे वो महायुति वाले हो या महाविकास अघाड़ी वाले, दोनों सत्ते में आ गए। हालत ऐसी खराब हो गई है कि बिहार चुनाव से जीत का जो सिलसिला साइलेंट तरीके से शुरू किया था, उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में किंग मेकर बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की, AIMIM। अब भी ज्यादा चर्चाएं असदुद्दीन ओवैसी की नहीं की जा रही है, और की भी जा रही है तो महाविकास अघाड़ी को आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन महायुति को भी तो सोचना है। आज पूरा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर दिखाऊंगा। कल तक जिनके नाम का जिक्र तक नहीं था, आज उनकी फिक्र हो रही है, और फिक्र इतनी कि उस जीत को राष्ट्रीय सुरक्षा यानी भारत के लिए, देश के लिए खतरा तक करार दे रहे। कौन? संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग। इतनी चिड़न। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और आज आपको दिखाऊंगा बीएमसी चुनाव में क्या हुआ। पहले तो मैं बिहार वाले कहानी बताऊं। चुनाव के दौरान विपक्षी यानी महागठबंधन चाहता तो आसानी से असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेते। तस्वीर में नहीं कहता कि सरकार बनी जाती, लेकिन तस्वीर बदलती नजर आती। लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये अपने घमंड में रहे। वही काम जो बिहार में किया, वही काम अब महाराष्ट्र में कर लिया। आराम से बीएमसी के चुनाव में AIMIM को साथ ले सकते थे, लेकिन नहीं। अब हुआ क्या बिगड़ा AIMIM का? किंग मेकर बन गए। देखिए, ABP न्यूज की एक खबर है जिसमें क्या लिखा है, पढ़िए। ABP न्यूज ने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी की बंपर जीत, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का दिखा दम। न केवल दिखा दम, बल्कि मालेगांव में ओवैसी बने किंग मेकर। मालेगांव इलाके में ओवैसी किंग मेकर बन गए, और इसने सांसें फुला दी हैं, खास तौर पर उन राजनीतिक पार्टियों की जो अब तक असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM को एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादी कहते थे। देख लीजिए हकीकत क्या है। आसानी से आपके संख्या बढ़ सकती थी, आपको बहुमत मिल सकता था, चीजें तब्दील हो सकती थी, लेकिन नहीं, आपको यह नहीं चाहिए था। ओवैसी ने दिन में तारे नजर दिखा दिया। अब देखिए जश्न कैसे मनाया जा रहा है, जरा जश्न की कुछ तस्वीरें देखिए पहले। हरा गुलाल उड़ाया जा रहा, हरा गुलाल खास तौर पर। तो बीएमसी चुनाव में AIMIM पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। ये जीत के जश्न का नजारा ही नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों का भरोसा भी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगातार जिस तरह की जीत इन्होंने बिहार के बाद, लग ही नहीं रहा था बिहार के बाद लोगों को लगा नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट जाता है बिहार के अंदर, लेकिन 2020 का अपना जो परफॉर्मेंस था उसे असदुद्दीन ओवैसी ने बरकरार रखा। 5 सीटें तब भी जीती, 5 तब भी। 202 पर चली गई एनडीए। इस आंधी तूफान से कैसे भी जीते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर, एक सीट पर फर्क नहीं पड़ा। इसकी वजह आप समझ सकते हैं। दरअसल लफ्फाजों की जरूरत नहीं होती कि आप बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाइए। ओवैसी भी कर सकते हैं, पढ़ा लिखे व्यक्ति है भाई, संविधान की नॉलेज है, कानून का जानकार है वो व्यक्ति। बड़ी बड़ी बातें वो भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अपने वोटर से जुड़ता कैसा एक नेता, वो असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दिया। आपने कभी सुना बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं था, तब तक कोई इनको चर्चा में ले ही नहीं रहा था। यहां पर भी चर्चा में नहीं ले रहे थे। सोचिए इस देश की मीडिया कैसे ओवैसी को बदनाम करने में जुटी हुई थी। महाराष्ट्र के अंदर भी देख रहे थे ना। अब क्या हुआ, हालत क्या है, दिखाऊं? तस्वीर देख लीजिए भाई साहब। सोलापुर में 8, औरंगाबाद में 33, मालेगांव में 20, मुंबई में 8, नागपुर में 6, अहमदनगर में 2, जालना में 2,
ठाणे यानी मुंब्रा में 5, नांदेड़ में 15, चंद्रपुर में 1, धुले में 10, अकोला में 3 और अमरावती में 12, कुल 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। कौन है दिखाइए टक्कर में। बीजेपी तो सत्ता में है ना, उनकी बात भी मत कीजिए इस समय। तो अब ये सीटें आसानी से गठबंधन के साथ जा सकती थी, लेकिन नहीं करना हमें गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी तो एक्सट्रीमिस्ट है ना। सोचिए अपने देश की जनता जिस पार्टी पर भरोसा जता रही है, जिस नेता पर भरोसा जता रही है, उस नेता को बड़ी आसानी से आप अतिवादी कह देते। क्यों? क्योंकि वो आपसे आगे ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोर वोट बैंक, मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन करना क्या है कुछ पता नहीं उनके लिए। लेकिन जब वो अपना नेता चुनने लग जाए किसी को, तो उसे अतिवादी करार दे दो। ये देख लीजिए, दिखा दिया उस अतिवादी नेता ने। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी तरफ से नहीं है वो एक्सट्रीमिस्ट। अतिवादी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, किसने बताया था चरमपंथी? मैंने। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को आज भी पता नहीं है चुनाव कैसे लड़ना। फिर कहता हूं, ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप उनसे, लेकिन सीखना तो चाहिए, सबके अनुभव से सीखना चाहिए। वो छोटा है, वो बड़ी पार्टी है, हैदराबाद के समेट के हैं, 2 भाई हैं, क्या कर लेंगे निजामों से, ये बस यही काम करवा लो। चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, जो साइलेंट तरीके से लड़े लेकिन परिणाम आए तो नाम की चर्चा उसी की हो। ओवैसी से सीखना चाहिए। आज के दौर में कम से कम मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए जरूर कहूंगा, सीखना चाहिए। आइए, यहां पर भी वो पतंग उड़ाते हुए मस्ती करते थे। पतंग पतंग का गाना असदुद्दीन ओवैसी का, ये प्रचार के दौरान की है, जब वो अपने समर्थकों के साथ थे। इसमें आसिफ असलम ने लिखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने आज महाराष्ट्र PMC चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। न केवल जश्न यहाँ है, बल्कि यह जरा देखिए, आंकड़ा भी देख लीजिए। आराम से 8 सीटें, 8 और उनके उम्मीदवार जीते जाते हैं 8 सीटों पर। 89 भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 65, शिवसेना एकनाथ शिंदे की 29, कांग्रेस 24, यानी अब 5वें नंबर पर सीधे देखिए 8 सीटों के साथ ये। और वो जो खुद महाराष्ट्र के हैं मनसे 6 सीटों पर, NCP अजित पवार वाली 3, समाजवादी पार्टी जो बाहर से ही आई उसका तो उन्हें मानेंगे, उत्तर प्रदेश में इनका वजूद है तो 2 सीटें हैं, और शरद पवार की जो वहीं की मौजूदा पार्टी है उसको भी 1 सीट नसीब होती है। अब सोचिए आप कहाँ हैं, वो कहाँ है। लगाते रहिए आरोप कि वो भैया अतिवादी है, लेकिन जाते आते जरा 2 खबर और दिखाऊंगा। पहले ये देखिए क्या हो रहा है। तो रात में ही पतंग उड़ रही है। तो ये रात का नजारा है। ओवैसी के समर्थकों ने पूरी रात मुंबई में उड़ाई है पतंगे, और जाते आते दिखाऊंगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कैसे ही एक संवैधानिक तरीके से जीती हुई पार्टी के से दो लोगों को डराते हैं। डरा कैसे रहे, पढ़िए। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव पर कहा कि राज्य में 29 महानगर पालिका चुनाव में AIMIM की कुल 125 से ज्यादा उम्मीदवारों का जीत कर आना ये देश के लिए खतरा हो सकता है। सोचिए, देश के लिए खतरा बता रहे हैं ओवैसी गाना, और आपका जीत कराना राष्ट्रवादी हो जाएगा। तभी तो देश बहुत तरक्की कर गया, अमेरिका बीट कर रहा है ना। नमस्कार।